यंगस्टर्स कोई है, मैं अपना फ़ोन को ऐसे प्रिय वस्तु है करके मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ क्या, या पैसे के बारे में, या किसी और के साथ लड़ाई हो गई, या उस जो मेरे मुझे खटक रहा है उसके बारे में, मतलब कैसे चुनना है सर? देखिए, इसके 2 पहलू हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो यदि आप किसी के विषय में जब जानना चाहते हैं, तो सकारात्मकता से अगर आप उसको छूते हैं, तो उसके भाव को आप अपने अंतःकरण में जब उतारते हैं, जैसे एक उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी अपनी प्रिय वस्तु का ध्यान करता है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों की शादी, दोनों ने वर्ण कर लिया, दोनों की शादी हो गई हुँ, और वो पति-पत्नी हो गए। हुँ, तो वो धर्म से जुड़ गए। हुँ, किससे जुड़ गए? धर्म से। हुँ, हुँ, क्योंकि पत्नी को कहा है धर्म पत्नी, जो हुँ, धर्म के पथ को प्रशस्त करती है, जो धर्म के मार्ग पर ले जाती है। तो यदि पुरुष की पत्नी उससे दूर है और वो ध्यान करना चाहता है, तो वो सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ अपनी पत्नी को जोड़ता है कि मेरी पत्नी भी साक्षात देवी है, उसका स्वरूप भी देवी की तरह है, हुँ, उसके नेत्र देवी की तरह खूबसूरत हैं, तो उसके अंदर में सकारात्मक भाव पैदा होंगे। उसकी जो आवाज़ है, जब वो मुझे उच्चारण करती है, तो मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, तो उसके अंदर सकारात्मक भाव आएँगे। तो ये ध्यान उसको दूरी होते हुए भी नज़दीकी में कन्वर्ट कर देगा। हुँ, ठीक इसी प्रकार परमात्मा के जब हम सकारात्मकता के रूप को अनुसरण करते हैं, हुँ, हुँ, तो पूरी सृष्टि में सर्वव्यापी है भगवान, सर्वव्यापी है ईश्वर, तो उसकी ऊर्जाएँ हमको छूती हैं। इसके लिए शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र में लिखा, अयम ब्रह्म आस्मि, हुँ, मैं ब्रह्म हूँ, सर्वस्त्र ब्रह्म है। तो सर्वस्त्र जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की शक्तियों को अपने अंतःकरण में उतारना ध्यान है। अब युवाओं को अपनी प्रिय वस्तु का ध्यान करना है, उससे क्या होगा लाभ, कि जब वो उस ध्यान को नित्य प्रतिदिन करेंगे, तो वही छवि उनको भगवान से जोड़ने लगेगी। वही छवि उनके अंतःकरण में परमात्मा का रूप धारण करने लगेगी। वही छवि उनको ईश्वर की शक्तियों तक लेके जाएगी। उसके लिए एक उदाहरण मैं बताता हूँ बहुत अच्छा। जैसे आप मीरा का उदाहरण लें। हुँ, हुँ, मीरा ने भगवान श्री कृष्ण कृष्ण, का ध्यान किया। सोते, बैठते, उठते, खाते, पीते, नहाते, धोते, आते, जाते, हर वक्त भगवान का ध्यान करती थी वो। भजन भी गाती थी और ध्यान भी करती थी। अब दूसरा उदाहरण लें हम प्रहलाद का। प्रहलाद ने बड़ी छोटी अवस्था भक्त में, प्रहलाद। भक्त प्रहलाद ने बड़ी छोटी अवस्था में भगवान के दर्शन कर लिए। तो जब वो हर वक्त उनका ध्यान करते रहते थे, तो वही छवि उनके सामने प्रकट हो गई। हुँ, जैसे आपने देखा है कि एक सपन में जैसा आप अपने मन को बना लेते हैं, वैसा ही सपन आने लगता है। जिस चीज़ से आप ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उसी तरीके का सपन आने लगता है। तो उसी प्रकार यदि आपने अपने अंतःकरण में अपनी प्रिय वस्तु का ध्यान किया, तो वो आपको ईश्वर तक ले जाने में आपका हुँ। माध्यम बनेगी। शायद इसी के थ्रू ये नामस्मरण भी शुरू हुआ सर? जी, जैसे कि वो लिखते हैं और हमेशा पढ़ते हैं, या जो जप करते जप हैं। करते हैं, तो मतलब अब समझ आ गया। जी, देखिए इसमें क्या है कि 2 प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। एक गृहस्थाश्रम में, एक वृत्ताश्रम में। गृहस्थाश्रम किसे कहते हैं? गृहस्थाश्रम होता है पत्नी के साथ रहना, वो गृहस्थ है, और पत्नी के बिना रहना वो विरक्त है। विरक्त। ठीक है? तो जो गृहस्थ में रहते हैं, उनको ईश्वर से जोड़ने के लिए ऋषि मुनियों ने बड़ा सरल मार्ग चुना। वो जप करना, किसी शब्द का उच्चारण करना, किसी मंत्र का उच्चारण करना, वो हुँ, जप है। तो उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, उसके लिए कोई नियम नहीं है। उसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र है और सभी गुणों की खान है। तो जब कोई व्यक्ति जप करता है, तो स्वतंत्रता से जप करता है। सोते, बैठते, उठते, खाते, पीते, जाते, आते, नहाते, धोते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, कोई नियम नहीं है कि आप कब पढ़ेंगे, कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये जप है। परंतु अगर आप विरक्त में हैं, तो विरक्त में तप है। विरक्त में तप है। तपस। तप किसे कैसे हैं कहते हैं? तप का मतलब है 5 ज्ञानेंद्री,
5 कर्मेंद्री, हम्म मन और बुद्धि, हम्म इन 12 चीज को एकाग्रता में लाना, इनको एक लाइन में जोड़ना। 5 ज्ञानेंद्रियों को एक लाइन में जोड़ना, 5 कर्मेंद्रियों को एक लाइन में जोड़ना, फिर मन को एक लाइन में जोड़ना और बुद्धि को एक लाइन में जोड़ना। जब हम इनको सबको एक लाइन में जोड़ते हैं तब तप होता है। जब तप होता है तो जब तप से हमको क्या मिलेगा और जब से क्या मिलेगा? जब से हमको भगवान का दर्शन होगा और तब से हमको भगवान की शक्तियां मिलेंगी। ओहो, सो इसका मतलब जो गृहस्थ में है सिर्फ वो दर्शन कर रहे हैं, जो आप जैसे लोग जो विरक्त हैं, ये पांचों कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि और और मन, मन को एक लाइन में लेके आना ही सन्यास है। उसके थ्रू उसका शक्ति का प्राप्त होता है, उसके थ्रू आप लोगों का मदद या कुछ भी चाहिए। ओहो, तो तप के द्वारा शक्तियां मिली तो उनका सदुपयोग हुआ। जो भी व्यक्ति आया उसको आशीर्वाद में के रूप में उसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हुई। तो वो तभी पूर्ण होगी तब मेरे पास शक्तियां होंगी, तभी मैं किसी को कुछ दे सकता हूँ। तो तप के माध्यम से शक्तियां मिलती हैं और जप के माध्यम से ईश्वर का दर्शन होता है। मीरा ने जप किया तो ईश्वर का दर्शन हुआ, प्रहलाद ने जप किया तो ईश्वर का दर्शन हुआ, परंतु दुर्वासा ऋषि ने तप किया तो शक्तियां प्राप्त हुई। विश्वामित्र ने तप किया तो शक्तियां प्राप्त हुई। तो तप करने से शक्तियां मिलती हैं और जप करने से भगवान का दर्शन वाह, होता है। बहुत सही, बहुत अच्छा सर।